हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हैरी मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ईएसबी ने कैलेंडर जारी कर दिया। जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, मध्य प्रदेश शासन ने अपने कर्मचारी चयन मंडल का जो साइट है ईएसबी की, उसमें न्यू कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें वर्ग दो के बहुत से अभ्यर्थी अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो जिन लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी, वो मुख्य परीक्षा का इंतजार काफ़ी दिन से कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी है। ईएसबी ने जो बताया है, उसने अगस्त माह में अगस्त माह में वर्ग दो एग्ज़ाम अगस्त में वर्ग दो का मेंस का एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा जो है वो अगस्त माह में करा है। तो अभी अप्रैल चल रहा है, हम मान लें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप एक मोटा मोटा मान लें तो 4 माह का आपके पास समय है। 4 माह का समय शेष है। और इतना समय वर्ग दो क्वालिफाई अच्छे मार्क्सों से क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। अगर अगर आप इन 4 माह को अच्छे से एक टाइम टेबल बनाकर अच्छे से समय का यूटिलाइज करके अगर आप इस पेपर की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपका इसमें चयन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आगे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो नए नोटिफिकेशन है, जो नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले वर्ग दो मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है, अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और कैसा क्या होगा। तो इसकी बात कर देते हैं। नोटिफिकेशन आपका 1 या 1.5 महीने पहले, अगस्त माह से 1 या 1.5 महीने पहले लगभग आ जाना चाहिए। अब ये कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता, ये तो ईएसबी ही बता सकती है। बाकी अगस्त माह से 1 डेढ़ महीने पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और सिलेबस आ जाएगा। तो आप इसकी लगातार तैयारी करते रहिए। डेली आप कम से कम, जो लोग जॉब में हैं या जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ ज़्यादा मेहनत करके इस पेपर में अपना जी जान लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसलिए जो जॉब रहते हुए इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो डेली के 4 से 5 घंटे भी दे सकते हैं। 4 से 5 आवर्स भी आप अगर इस तैयारी को दोगे तो आप निश्चित ही इसमें सिलेक्शन पा लेंगे। और बात कर ले स्ट्रेटेजी की, तो आपको कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर जो पुराने पेपर जो अभी हुए हैं, उसके रेगुलर एनालिसिस करना रेगुलर पेपर के। और आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज लगानी है। किसी भी टेस्ट सीरीज को आप वो कर लीजिए। वर्ग दो की बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसे आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। क्योंकि ये ही आपकी एग्ज़ाम की जो है, एग्ज़ाम में आदमी बहुत ही नर्वस हो जाता है, तो वो नर्वसनेस को जो दूर करने के लिए वो रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसी से आपकी नर्वसनेस दूर हो पाएगी। और सिलेबस की जो बात करें, एमपी टेट वर्ग दो का जो सिलेबस है, अभी आपको जो पुराना सिलेबस है उसी के बेस पे तैयारी करना। अभी आपको पूरी, मैं जैसे आपका जो सब्जेक्ट है अभी आपको सिर्फ वही पढ़ते हुए चलना। सिर्फ विषय की तैयारी करना है आपने। विषय सिर्फ विषय की तैयारी करना है। अभी इसमें सिर्फ विषय में फोकस कीजिए आप लोग। और पेडोगॉजी और क्या आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये जो नोटिफिकेशन में आएगा उसमें हम चेक करेंगे। अभी आप सिर्फ विषय में फोकस करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो अपने विषय को, ये वर्ग दो का पेपर है तो मेरा जितना मानना है, मैंने जो पहला पेपर दिया था और उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए थे। तो आप अगर एनसीईआरटी 6 to 8 की, अगर एनसीईआरटी के जो
मतलब टॉपिक हैं उनको अगर निश्चित ही क्लियर कर लेंगे तो वहाँ से बेसिक कंसेप्ट के द्वारा आप बहुत ही आसानी से मतलब इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो मतलब अपने विषय पे फोकस कीजिए, मतलब जो आपका विषय है, आपका विषय जितना ज़्यादा मजबूत होगा आप सफलता के उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे। और प्रीवियस ईयर और टेस्ट का तो मैंने बता दिया है कि रेगुलर बेसिस पे आप मतलब अगर एक दिन टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके दूसरे दिन एनालिसिस कीजिए कहाँ गलती हो रही, किन टॉपिकों को मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। रेगुलर इस तरीके से तैयारी कीजिए और ये